परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु हैं बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण महाराज की जय। थोड़ी सी आवाज ठीक करिए। मास्टर को हेलो, बेस को कम करिए। बेस हेलो, कम करिए बेस को। हेलो, ठीक है, रहने दीजिए। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, मास्टर सो घुमा तो पहले उधर करिए, उधर। हेलो, हाँ ठीक। मनुष्य जीवन में ईश्वर का कितना बड़ा महत्व है, इसको जानना चाहिए। ईश्वर के संबंध में विश्व के सभी लोग अभी नहीं जानते हैं। और भारत के भी सभी लोग अभी नहीं जानते हैं। यद्यपि भारत एक आस्तिक देश होने के नाते भी ईश्वर के संबंध में ठीक ठीक नहीं जानते।
किस प्रकार से नहीं जानते हैं? तो एक गांव में एक हाथी पहुंचा। उस गांव में 4 व्यक्ति आंख से लाचार थे, 4-5 व्यक्ति। हाथी पहुंचने का शोर हुआ तो हाथी को देखने के लिए लोग आए। तो जो आंख से लाचार थे वो लोग भी आए। तो जो आंख से लाचार थे, जिसको हम लोग सूरदास बाबा बोलते हैं, उसने कहा कि हम लोग भी हाथी देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? तो हाथी के नजदीक ले गया। 5 व्यक्ति 5 तरफ लग गए। किसी ने पैर को पकड़ा, कहा यही हाथी है, कहा हाँ यही हाथी है। किसी ने पेट को पकड़ा, कहा यही हाथी है, कहा हाँ हाँ यही हाथी है। किसी ने सूंड को पकड़ा, कहा यही हाथी है, कहा हाँ हाँ यही हाथी है। किसी ने कान को पकड़ा, कहा यही हाथी है, कहा हाँ यही हाथी है। 5 व्यक्ति चले गए। एक जगह इकट्ठे हो गए। कहा भाई, जिसने पैर पकड़ा था उसने कहा हाथी खंभा की तरह होता है। जिसने सूंड पकड़ा था उसने कहा हाथी मूसल की तरह होता है। जिसने कान पकड़ा था उसने कहा हाथी सूप की तरह होता है। जिसने पेट पकड़ा था उसने कहा हाथी कोठी की तरह होता है। क्या हाथी पेट की तरह है? हाथी क्या कोठी की तरह है? क्या हाथी मूसल की तरह है? सब मिला करके हाथी हुआ है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, सभी लोग भिन्न भिन्न देवों को मानते हैं। सभी देवों को मिलाकर के जितनी शक्ति है उससे कई गुना ज्यादा उस परम पिता परमात्मा में शक्ति है। इसलिए ईश्वर को जानना साधारण बात नहीं। संपूर्ण शरीर को मिलाकर के सूंड, पैर, पेट, कान सबको मिलाकर के तब हाथी बनता है। उसी प्रकार संपूर्ण शक्तियां जब इकट्ठी हो जाती है तब भी उस ईश्वर की शक्ति का कोई भी व्यक्ति था नहीं ले सकते। इतनी शक्ति है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि ईश्वर का ज्ञान इतना आसान नहीं है। हम लोगों को जो शक्ति प्राप्त थोड़ी थोड़ी होती है, ये जिन जिन देवताओं को पूजते हैं हम लोग, उन देवताओं की स्थिति कैसी है? प्रत्येक छत पर देखिएगा पानी का टैंकी है ना। सभी टैंकी अगर नगर पालिका के पानी से अगर कनेक्शन हो जाए, होता भी प्राय है, ऐसा हो भी गया है लगभग, सभी टैंकी का पानी खाली होता है। लेकिन जिस टैंकी में डायरेक्ट स्टेट बोरिंग का कनेक्शन है, उसका पानी खत्म नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जो व्यक्ति परमात्मा से लग करके रहते हैं उनकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती। बाकी छोटे छोटे टैंकी
रूपी देवताओं का संग करके रहेंगे तो एक न दिन देवताओं की शक्ति खत्म होगी, तो आपका काम भी नहीं बनेगा। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करिए। ईश्वर की भक्ति करने से सदा शक्ति बरकरार बनी रहेगी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। कोटि कहते करोड़ को, करोड़ों दुर्गा अगर एक तरफ इकट्ठे हो जाएं, कितनी शक्तियां होगी। लेकिन दूसरे तरफ अकेले अगर श्री राम खड़े हो जाएंगे, भगवान राम खड़े हो जाएंगे, तो सारी शक्तियां भगवान श्री राम के सामने कमजोर पड़ जाएगी, इतनी शक्ति है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अवकाश कितना है। अवकाश कहते हैं खाली जगह को। परमात्मा कभी भरते नहीं, याद रखिएगा। कहा सतकोटि अमित अवकाश, 100 करोड़ आकाश हो जाए, कितना होगा खाली जगह। उतना खाली परमात्मा है। इसीलिए संतों ने कहा कि परमात्मा कितने सुंदर है, इसको भी जानना चाहिए। 100 करोड़ अगर कामदेव इकट्ठे हो जाएं, सबकी सुंदरता मिला दी जाए, कितने सुंदर होंगे। का फिर भी वह परमपिता परमात्मा रूपी राम एक तरफ अगर खड़े हो जाएंगे तो सब 100 करोड़ कामदेव पीके पड़ जाएंगे। धन कितना उनके पास है। हम लोग कुबेर को पूछते हैं, लक्ष्मी को पूछते हैं, उनके पास धन कितना है। तो कहा गया 100 करोड़ कुबेर को खड़ा कर दिया जाए, सब कुबेर को जो धन है मिला दिया जाए, और भगवान वो परमपिता परमात्मा एक तरफ खड़े हो जाए तो सबका धन फीका हो जाएगा। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि परमात्मा के समान न संसार में कोई ताकतवर वाले हैं, न उनसे बढ़कर संसार में कोई वैभव वाले हैं, न उनसे बढ़कर संसार में कोई सुंदर हैं, न उनसे बढ़कर संसार में कोई अवकाश देने वाले हैं। इसलिए संतों ने कहा उस परमात्मा को समझने का चेष्टा कीजिए। कहाँ है वो परमात्मा, और परमात्मा की प्राप्ति के बिना, याद रखेंगे आज सब कोई, परमात्मा की प्राप्ति के बिना सुख और शांति कदापि नहीं मिल सकता है। परमात्मा की प्राप्ति के बिना परम मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के बिना परम आनंद नहीं मिल सकता है। इसलिए संतों ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति करेंगे तो सभी सुख मिलेंगे, और परमात्मा की प्राप्ति नहीं करेंगे तो सुख लगेगा और छूटेगा, शांति आएगी और जाएगी, आनंद मिलेगा और चला जाएगा। क्यों? संसार का आनंद मिलावट वाला है, संसार का सुख में मिलावट है, संसार की शांति में भी मिलावट है। आप लोग कहते होंगे कि केवल
संसार के वस्तुओं में मिलावट है, सो बात नहीं है, संसार के शांति में भी मिलावट है। धान चावल गेहूं में तो मिलावट और तेल घी में तो होता ही है, लेकिन संसार के शांति में भी मिलावट है, संसार के सुख में मिलावट है, और संसार के आनंद में भी मिलावट है। क्यों मिलावट है? क्योंकि किसी भी संसारिक व्यक्तियों को या प्राणियों को शुद्ध पाने की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। जैसे कभी कभी एक छोटी सी हास्यपद एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं मैं। एक सेठ जी था, सेठ जी को दूध देने के लिए आए तो पहले से कहा था भाई दूध बढ़िया देना, तो उसने क्या किया, प्योर दूध दिया ला करके। तो जो दूध बेचने वाले थे प्योर दूध ला करके दे दिया। तो दूध प्योर खाया तो पेट खराब हो गया। कब तुमने दूध कैसा दे दिया जी, पेट खराब हो गया, दूध बढ़िया नहीं दिया तुमने लगता है। समझ गए दूध बेचने वाले ने कहा वो लगता है कि इनको बढ़िया दूध नहीं चाहिए। उसने दूसरे दिन क्या किया, पानी मिला दिया, खाया, सब कुछ ठीक ठाक रखा, हाँ आज का दूध बढ़िया है। तो प्रत्येक लोगों को आजकल सुख दुख मिलावट वाला सुख चाहिए, जिसमें दुख मिला हुआ हो। संत महात्मा गण कहते हैं कि मिलावट वाली जिंदगी जीते जीते इस संसार से हम लोग कितने बार चले गए, कितने बार आ गए। इसीलिए भगवान श्री राम ने बड़ा सुंदर शब्द कहा कि मानव जीवन में आए हैं तो दोनों तरह का आनंद लेते हुए परमात्मा का ख्याल करिए। ये सत्संग जो रखा गया है, हमको लगता है कि विवाह के शायद शुभ लक्ष्य पर रखा गया है ना। हमारे आदरणीय नितिन जी का विवाह है 6 मार्च को। तो भगवान श्री राम का देह का विवाह हुआ कहाँ, जनकपुर में। शादी किसकी होती, आत्मा की देह की? देह की, शरीर से संबंध जोड़ते हैं लोग। तो जनकपुर के फुलवाड़ी में भगवान श्री राम गए थे फूल तोड़ने के लिए। सीता भी सखियों के साथ घूमने के लिए आई थी। लक्ष्मण भगवान श्री राम संवाद में है जब सीता देखती है तो देखती ही रह जाती है, और भगवान राम भी देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। जीवन में कभी दोनों को कुछ नहीं हुआ था। जीवन में चरित्रवान बनना चाहिए। लक्ष्मण को भगवान श्री राम कहते हैं अपने भाई को, कहा भाई बराबर याद आ रही है, बात क्या है पता नहीं। भगवान राम को लक्ष्मण कहते हैं भैया आपकी हालत तो ऐसी कभी नहीं होती थी, आज क्यों होने लग गई? लगता है कि संजोग तो नहीं बना रहा है ऐसा।
धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संयोग बना। और कैसे हुआ? तो जनक की प्रतिज्ञा थी कि छोटी अवस्था में सीता ने उस धनुष को उठा करके सफाई कर दी थी। जनक जी ने प्रतिज्ञा कर लिए थे कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेंगे उन्हीं के साथ सीता की विवाह की जाएगी, शादी होगी। उस समय स्वयंवर की प्रथा था। और स्वयंवर के प्रथा में प्रतिज्ञा पूरे होने पर लड़के के गले में वरमाला पहनाई जाती है। सारे के सारे लोग आए हुए थे। सब के सब जब थक गए तो रावण ने एक युक्ति निकाले। शायद इस युक्ति से सबको अवगत नहीं होंगे। रावण ने कहा सब मिलकर के धनुष को उठाया जाए। जैसे इस शब्द को कहा तो जनक कहते खबरदार, ऐसा नहीं कर सकते कोई। कई स्वयंवर को मैं रक्त रंजित नहीं कर सकता हूं। तब उठते हैं और उठते ही कहते हैं कि लगता है कि धरती वीरों से खाली हो गई है। अगर मैं जानता इस धरती पर वीर नहीं है तो मैं ये प्रतिज्ञा नहीं करता। लक्ष्मण जी शेषा अवतार उठते हैं और उठते ही कहते राजा जनक, अरे ये धनुष कौन पूछे? संपूर्ण पृथ्वी को मैं फुटबॉल की तरह उठा करके फेंक सकता हूं, धनुष की बात कर रहे हैं। भगवान श्री राम इशारा करते हैं ठहरो, तो क्यों गुस्सा रहे हो? जो शिष्ट पुरुष होते हैं वे गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। भगवान राम गुरु की आज्ञा देख रहे थे। देखा कि जनक जी बड़े व्याकुल हो गए, अब उनकी स्थिति अच्छी नहीं रही। तब भगवान श्री राम कहते उठो राम, हे राम उठो और जनक जी के त्राप को मिटा दो। उठा भगवान श्री राम ने मन ही मन प्रणाम किया गुरु जी को। धनुष के पास पहुंचा और धनुष के पास पहुंचते ही भगवान शिव को याद किए। भगवान शिव को याद करने के बाद प्रत्यंचा को जैसे सटाया, टूट गया। टूटा तो इतना जोरों की आवाज हुई कि महेंद्र पर्वत पर परशुराम तपस्या कर रहे थे, वहां तक आवाज चली गई। और जब इष्ट के धनुष टूटने की आवाज सुनाई उन्हें पड़ी तो उनका तपस्या भंग हुआ और वहां से वो चल पड़े। राजा जनक के दरबार में आए। राजा जनक के दरबार में आते जितने भी राजा महाराजा थे सबके सब थर थर कांपने लग गए, क्योंकि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का संहार करने का पीड़ा उठा लिया था। वो तो हनुमान जी की कृपा से इनसे उनको मुक्ति मिली। जब सब के सब थर थर कांपने लग गए तो जो को अपना परिचय देने के लिए जाए सबको डांट लग जाए। अंत में भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी कहते मुनिवर आप इतने क्रोधित क्यों हैं? अरे छोटी सी
कि स्थिति के लिए आपकी ये हालत है। ये तो छोटा सा धनुष था, और इस तरह का धनुष तो मैंने बाल अवस्था में बहुत सारे तोड़ दिए हैं। तो कहते क्या है, खा दुष्ट बालक, ये छोटा धनुष लगता है, बालक का खिलौना लगता है तुझे? ये मेरे आराध्य देव शिव का धनुष दिया हुआ है। कब मैंने बचपन में इतने धनुष तोड़े, कभी तो आप आए नहीं, और एक धनुष टूट गया तो आप इतने गुस्सा रहे हैं। क्यों गुस्सा रहे हैं? जनक को कहते हैं कि जनक, ये बालक कौन है, मेरे सामने से हटाओ, नहीं तो बद्ध हो जाएगा ये। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण कहते हैं, अरे आपके आंखों से दूर हो जाना, आंख आप बंद कर लीजिए, मैं दूर हो जाऊंगा, दिखूंगा ही नहीं आपको। और भड़क गए तो और फरसा को लहराने लग गए। भगवान श्री राम सोचते हैं, क्या तो बात बिगड़ने वाली है, मुझे ही जाना चाहिए। भगवान श्री राम प्रणाम करते हैं, कहते मुनिवर, ये धनुष कोई आपका दास ही तोड़ा होगा। कहा वो कहाँ है? कहा आपके सामने ही है। भगवान श्री राम ने जब देखा कि ये हालत हो गई है, क्या तुम्हारा नाम है? परिचय दिया नहीं तुमने। कहा मेरा छोटा सा नाम है राम, और आपका तो बड़ा नाम है परशुराम। आपका मैं दास हूं। तो क्रोध में आके कहते हैं, क्या राम कहने से तुम क्या विष्णु का अवतार हो गए? भगवान श्री राम अपना थोड़ा सा परिचय और दिखाते हैं आंतरिक रूप से। जो ही विष्णु का रूप दिखाते हैं, तो कुछ भीतर में हलचल होने लग गई। कि अगर तुम भगवान विष्णु के अवतार हो तो मेरे धनुष पर तुम प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ। वो धनुष भगवान विष्णु का था, उस पर चढ़ाए प्रत्यंचा का संधान करके दिखाओ। तीर दिए, धनुष दिए, जैसे ही चढ़ाने लगे तो कहा कि देखिए, मेरा बाण छोड़ना व्यर्थ जाता नहीं है। अब बताइए मैं क्या करूं? आपके पुण्य लोक को नष्ट कर दूं, या आप जो आकाश मार्ग से यातायात करते हैं, आना जाना करते हैं, इसको समाप्त कर दो। तब हाथ जोड़ कहते हैं कि हे राम, मेरा यातायात बाधित मत करिए। का यही मेरा एक साधन है जाने आने का। मेरे अंदर में बहुत तप का अहंकार है, तप करने से अहंकार होता है, याद रखिएगा थोड़ा सा। कुंभ मेला में जो गए होंगे, देखे होंगे, बड़े बड़े तप लगाए, तपी लोग आए हुए। किसी का हाथ खड़ा है तो नाखून बड़का बड़का हो गया है, बहुत बड़ा बड़ा नाखून हो गया है। कोई एक पैर पे खड़े हैं तो उनके पैर बहुत मोटे हो गए हैं। परिणाम, उस हाथ खड़े वाले साधु से पूछा गया कि ये करने से क्या होता है, तो उसको चिमटा के मारने को दौड़ा। पत्रकार भी भाग गए, 2-4 चिमटा लग भी गया उसको भी। तो तप करने से अहंकार आता है। तप करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, माया का दर्शन हो जाता है।
कर्मकांड करने से संसार की वस्तुओं की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। संसार की सुविधाएं कुछ मिल जाएगी, लेकिन परम मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो तब से तो अहंकार होता है। कहा कि तब के द्वारा जो मेरे जीवन में पुण्य आया है उस लोक को आप खत्म कर दीजिए। भगवान श्री राम ने उस बाण को छोड़ करके उस पुण्य को खत्म कर दिया। तब जनक को कहता है कि जनक, मनोयोग पूर्वक खूब मन लगा करके धूमधाम से अपने पुत्रों की शादी करो, अपनी पुत्री की शादी करो। बड़े तुम्हारे सौभाग्य अच्छे हैं। शादी हुई, बहुत दिन रह गए। उस समय मर्याद चलता था, मर्याद नहीं। हमारे गांव में भी एक बार मर्याद आया था, कई दिन तक रह गया था। तो जनक जी के दरबार बहुत दिन रह गए। जब बहुत दिन रह गए तब एक दिन कहते हैं कि बहुत दिन रह गया हूं, अब जाने की आज्ञा दी जाए। इतने सामान दिए, किनको? भगवान राम कितने सारे सामान दिए कि ले जाते बहुत हाथी घोड़ा इत्यादि परेशान हो गया था। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि भगवान श्री राम के विवाह में सभी लोग आए थे। सभी लोग से तात्पर्य शिव जी भी आए थे और ब्रह्मा जी भी आए थे। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अगर जीवन में हम लोगों को कुछ करना है, ये जीव को भी अगर पीप से मिलाना है, ये भी एक विवाह है, याद रखिएगा। ये भक्ति जो लोग करते हैं, तो भक्ति से क्या होता है? जीव को पीप से मिला देना, इसी को बोलते हैं भक्ति की पूर्णता। जब तक जीव को पीप से नहीं प्राप्त, पीप की प्राप्ति नहीं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो, तब तक भक्ति पूरी नहीं होती। अब रह गई बात भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, ये भी जानना चाहिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत संसार में इधर उधर कहीं नहीं होता है। भक्ति की शुरुआत करते हैं कोई अच्छे जगह से। अच्छे जगह से तात्पर्य, ऋषि मुनिगण कहते हैं अच्छे जगह का तात्पर्य ये होता है कि हम लोगों के शरीर में 9 द्वार हैं, याद रखेंगे। 9 द्वारों से भक्ति की शुरुआत होती नहीं है, सदैव याद रखिएगा। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 7 और 2 मल मूत्र विसर्जन करने का द्वार। इन 9 द्वारों से भगवान की भक्ति की शुरुआत नहीं होती है। हाथ और पैर से चलकर, हाथ से जो पूजा पाठ करते हैं, पैर से चलकर जो मंदिर जाते हैं, आंख से जिस चीजों को आप देखते हैं, ये सारी इंद्रियां हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि इन इंद्रियों के द्वारा आप वहां चल सकते हैं, इससे आपको थोड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन विशेष लाभ नहीं मिलेगा आपको। जैसे आपने इन हाथों से किसी को जल पिलाए हैं, तो कभी न कभी आपको जल की प्राप्ति होगी। इस पैर से चल करके आप मंदिर गए हैं, तो कुछ आंशिक पुण्य आपको होगा, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। संत महात्मा गण कहते कि तब 9 द्वारों में से किसी भी द्वार से और 10 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रियों से
आप भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति की शुरुआत नहीं होती है। 10 इंद्रियां कौन कौन? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। याद रखिएगा, आज नोट कर लीजिएगा। 5 कर्म इंद्रियां कहलाते हैं कौन कौन? हाथ, पैर, मुंह और मल मूत्र विसर्जन करने का, अर्थात गुदा और लिंग। 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। कहा ये ज्ञान इंद्रियां हैं। कई 10 इंद्रियों जो हम आप भक्ति करते हैं, संत महात्मा गण कहते हैं कि इससे हमारा पूरा पूरा कल्याण नहीं होगा, आंशिक रूप से लाभ होगा अवश्य। क्यों? उदाहरण देता मैं आपको। जैसे आप इस आंख से किसी तस्वीर को या मूर्ति को देखते हैं तो कितना देर तक देख पाते हैं आप? अगर मान लिया जाए आप मोटा मोटी 1 घंटा लगातार कोई तस्वीर को देखते हैं तो कितने देर तक छाप पड़े रहते हैं? आप कहेंगे बहुत कम देर तक। तो बहुत कम देर तक जो छाप पड़ा रह गया इस आंखों में, फिर दूसरा रूप आ जाता है। तो संत महात्मा जैसे दूसरा रूप आया तो पुण्य उतने भर तक जितने तक कि आप किसी तस्वीर महापुरुषों को देख करके आंखों में इंकित कर लिए थे, बसा लिए थे, उतने देर तक पुण्य रहा। फिर पुण्य आपका बदल गया, मतलब दूसरे रूप को आप देखना प्रारंभ कर दिए। इसीलिए इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम आप करते हैं, आंशिक भक्ति होती है, आंशिक पूजा होती है। संत महात्मा गण कहते हैं आंशिक पूजा होने से लाभ कितना होगा? कितना होगा लाभ? आंशिक पूजा होने से आंशिक लाभ होता है। इसीलिए हम लोगों का दुख दूर नहीं होता है। समझ लीजिए मेरी बात को आज बढ़िया से, गौर से। मंदिर जाते हैं, कितने देर तक जाते हैं? कितने देर तक आपके मस्तिष्क में और मानस पटल पर भगवान ये मंदिर याद रहते हैं? बहुत कम देर तक रहते हैं। तो बहुत कम देर तक आपको जो पुण्य मिला, उस पुण्य से चाहेंगे कि हम पहाड़ तोड़ देंगे, ये कदापि संभव नहीं है। क्योंकि हम प्रत्येक मानवों के ऊपर दुखों का पहाड़ है, याद रखिएगा। संत महात्मा गण कहते इन दुखों के पहाड़ों पर से जो मुक्त होना अगर चाहते हैं, तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि इससे आप तभी मुक्त हो सकते हैं कि जब आप इन 10 इंद्रियों से ऊपर उठ करके भक्ति करेंगे। 10 इंद्रियों से भक्ति करे क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज पाठ में अभी आपने सुना कि धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। समझिए बढ़िया से, कह रहे हैं कि धर्म से विरक्ति होती है। अर्थात विरक्ति किससे? संत महात्मा गण कहते कि अगर विरक्ति धर्म को करने पर अगर नहीं हो रही है तो समझिएगा यह कि आपको ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। धर्म ते विरक्ति, योग ते ज्ञान, योग नहीं होगा आपसे। इसलिए धर्म से वैराग्य होना चाहिए, और वैराग्य जब तक नहीं होगा तब तक आपका जीवन में कल्याण नहीं होगा। वैराग्य कैसा? क्या घर द्वार परिवार छोड़ दे? ऐसा नहीं। जीवन में एक परमात्मा के प्रति दिनों दिन बढ़ना चाहिए, लगाव होना चाहिए। जब परमात्मा प्रति दिन दिन लगाव बढ़ते जाएगा तो बढ़ने वाले की स्थिति क्या होती है? जहां लगा अधिक होता है वहां से दुख उनके दूर होते हैं। बात समझ आ रही है? संत महात्मा गण यहां तक उदाहरण दिए महापुरुषों ने कहा कि जो जितना समर्पित होता है वो उतना ही अधिक श्रेष्ठ बनते हैं। उदाहरण देता हूं, विवाह का माहौल में लोग क्या करते हैं? जिस दिन लड़कियां एक हाथ समर्पित करती है उस दिन अर्धांगनी बनती है, याद रखिएगा। और जैसे संपूर्ण समर्पित करती है तो घर की गृह स्वामिनी बन जाती है। बात समझ आ रही है?
संतों ने कहा ठीक उसी प्रकार से ये जीव जब परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो आप वही बन जाते हैं, जानत तुम ही हो जाएगी। संत महात्माओं ने कहा कि ये स्थिति कब होगी? एक बार साजी लेकर के मंदिर जाने से नहीं होगी। तब ऋषि मुनियों ने कहा कि ये आपके लिए एक प्रकार का क्या है, डाली और साजली क्या है? ये एक प्रकार का क्या है कि आप खड़े हो रहे हैं। बच्चे को खड़े करने के लिए क्या करते हैं? माँ उठाते हैं, चाहे प्लास्टिक की गाड़ी, लकड़ी की गाड़ी देकर खड़े करते हैं। संतों ने कहा कि इस पर धर्म टिका हुआ नहीं है, याद रखिएगा। इस पर अगर धर्म टिका होता तो सबके सब धार्मिक हो जाते हैं। धर्म टिका है इन 10 इंद्रियों से दूर हटके पूजा करने पर। संत महात्मा तो वो क्या है? आज भगवान श्री राम की बात को लेकर के चलता हूं मैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए, शांति चाहिए, तो शांति इन 10 इंद्रियों में कहीं नहीं है। कहां है शांति? आप भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो क्या करते हैं? उदाहरण दे रहा हूं मैं आज। भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो आप आंख बंद करके कोशिश करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? आप शांति भी चाहते तो क्या करते हैं? आंख खोल के शांति खोजते हैं? आप आंख बंद करके शांति खोजते हैं? हर एक चीजों में आप आंख बंद करते हैं, याद रखिएगा। सोते हैं तो क्या आंख खोल के सोते हैं? आंख बंद करके सोते हैं। ताकत भी आती है सोने पर तो कब? आंख खोल करके कि बंद करके? तो हर एक परिस्थिति में आप अगर देखेंगे तो आंख बंद करके, अर्थात 10 इंद्रियों से ऊपर उठ करके ही आप कुछ करना चाहते हैं। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जैसे आप 10 इंद्रियों से ऊपर उठेंगे तो परिणाम क्या होगा? का धर्म ते विरति आएगी आपको लगेगा मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के तत्पर हो जाएंगे आप। जैसे तत्पर होंगे तो क्या मिलेगा? सुन लीजिए। आज संत महात्मा गण कहते हैं कि जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते ही आपको सुख लगना प्रारंभ हो जाएगा। सुख स्वरूप संसार में कौन? कहावत बड़ी अच्छी है, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख हाथ में माया। जैसे ही आपने आंख बंद किया, अंदर चलना प्रारंभ किया, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चलत पंथ सुख होत महा है जहां अजर झरते। दोनों तरफ का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि महात्मा लोग जब रहते हैं तो बड़े अच्छे ढंग से जी लेते हैं। एक महात्मा ऐसे आनंद में जा रहे थे, वर्षा पड़ रही थी, मन में हो गया कि आज जलेबी खाना है, पैसा एक भी था नहीं। दुकानदार ने देखा, कहा महात्मा जी आइए, शुरुआत ही किया हूँ जलेबी बनाने के लिए, आप ही खा लीजिए, तब और कुछ करेंगे हम। तो महात्मा जी को भरपेट खिला दिए जलेबी। महात्मा जी फिर निकल गए, उस वर्षा में चल रहे, भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। संजोग ये हो गया कि दोनों दाम्पत्य जिंदगी वाले जा रहे थे तो परिणाम ये हो गया, जो चल रहे थे आनंद में, इनको कुछ होश हवास था नहीं, तो पानी उनके द्वारा छिटक गया। छिटक जो गया तो उसने क्या कि एक तमाचा कस के लगा दिया। लगा दिया तो घर गए तो सीढ़ी पर से गिर गए तो कहा कि उसी महात्मा को लगता है कुछ हो गया, बुला के ले आए। कहा आपने ऐसा क्यों कहा? खास सोचो जरा सा, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारी पत्नी को पानी पड़ा, तो तुम्हारी पत्नी को पड़ा पानी, तुमने मुझे एक तमाचा लगा दिया। अब विचार करके देखो तुम, मेरा भी तो कोई मालिक है, और मेरे मालिक
ऐसे समर्थवान है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तुमने मुझे लगाया तो मेरे मालिक को भी खराब लगा तो उसने तुम्हें कुछ कर दिया। इसलिए प्रयास करो कि उनके सेवकों को मत परेशान किया करो। तो वो कहने लग गए कि प्रभु आपकी बड़ी महिमा है, कभी तो आप तमाचा खिलाते हो, कभी जिलेबी खिलाते हो। तो परिणाम ये है कि स्थिति क्या बनती है, तो आनंद में कब, जब आप 10 इंद्रियों से ऊपर उठेंगे तो सब कुछ का आनंद मिलेगा, जो इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति होगी। संत महात्मा गण ने कहा कि अपने को ऊपर उठाइए, और जब तक 10 इंद्रियों के अंतर्गत रहेंगे तो मांगते रहेंगे जीवन पर्यंत। हे भगवान ये हो जाए, चाहे धनवान रहे आप या आप किसी प्रकार के रहे, मांग खत्म नहीं होगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि मांग सब दिन लगा रहेगा। इसीलिए संतों ने कहा कि 10 इंद्रियों से ऊपर उठेंगे, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इच्छा करते पूर्ति होगी। बात मेरी समझ में आ रही है? संत महात्मा गण कहते कि 10 इंद्रियों से ऊपर उठता कौन है? जब लोग आंख बंद करने की कला को जानते हैं। याद रखिएगा, प्रकृति के द्वारा जो आंख बंद करते हैं सबको ही जानते हैं, सोते हैं कि नहीं सोते हैं सब कोई। लेकिन जब संत सदगुरु के द्वारा आंख बंद करने की कला को जान करके अगर करेंगे आप, कहीं संजोग लगा 10 इंद्रियों से ऊपर उठ गए तो ऋषि मुनिगण कहते कि मांग ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए, क्या मांगे? शास्त्रकार कहते हैं कि उस प्रभु से प्रभु को मांगने की स्थिति बन जाएगी आपकी। अभी तो संसार की वस्तुएं मांगते रहते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि दुख से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम सत्संग करें और ध्यान करें। लोग कुंभ में जो जो गए हैं, सबसे पहली बात तो यह कि 144 साल के बाद सुनते ही कुंभ आया है। बहुत लोग कुंभ में गए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। गए कुंभ में, मिला कितना प्रतिशत वो आप लोग पर अनुभव होगा जो जो गए होंगे। सबसे पहली बात तो ये जरूर मिली, बहुत आपको घुमाया गया होगा। इतने आपको घुमाए गए होंगे कि शायद याद रखिएगा कि उतना कभी आप नहीं घूमे होंगे। एक दूसरी बात यह, इतने सब पानी में नहाए होंगे जबकि डूबता भी नहीं गला है, लोग ऐसे ऐसे नहाता है। तीसरी बात और बता देता हूं मैं, इतनी भीड़ कि अगर थोड़ा सा कहीं एक व्यक्ति को धक्का दे दे तो सीधे नीचे चला जाए। चौथी बात यह कि शरीर की परेशानियां बढ़ी खूब। पांचवी बात यह है कि कुछ रकम भी खर्चा हुआ। छठी बात यह है कि जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिला नहीं। गोस्वामी जी महाराज से पूछा जाए कि आपका कहाँ लाभ देने का मन है, उनसे पूछिए। तो भक्ति की चर्चा हो रही है तो गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं सुनिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम भगति जहां सुरसरी धारा, समझिएगा थोड़ा सा। सुरसरी कहते हैं गंगा जी को। राम की भक्ति हो रही है तो गंगा जी की धारा बह रही है। बात समझ आ रही है? राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म विचार का प्रचार मतलब मोक्ष पाने की चर्चा करते हैं हम, आप ईश्वर की प्राप्ति का चर्चा करते हैं, ये सरस्वती की धारा है। 2 धारा आपको बता दिया मैंने अभी, एक गंगा जी की धारा और दूसरी सरस्वती की धारा। और आप प्रयाग जाएंगे तो पूछेंगे सरस्वती कहाँ बह रही है तो बताएंगे वो कहेंगे अंत सलीला है ही नहीं कहीं धरती पर। मैंने एक सत्संग में कहा था धरती पर है ही नहीं, तो क्या कहा कि वो धारा बह रही है नीचे नीचे। लेकिन गोस्वामी जी महाराज खुलासा कर रहे बढ़िया से, का विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं
कि अकर्तव्य और कर्तव्य कर्म का निर्णय करना यही यमुना जी की धारा है। कौन सा धारा हो गया? जिसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद बताया जाए। ये करने योग्य कर्म है और ये करने योग्य कर्म नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? जमुना जी की धारा है। कलयुग में ये जमुना जी की धारा है। कलयुग में विधि निषेध में कलिमल हरणी, अकर्म कथा रविनंदनी वर्णी। संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्संग में तीनों धारा बहती है। एक धारा की बात कौन पूछे? तीनों धारा बहती है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संतों का संग करेंगे तो तीनों धारा सबको रोज अवगत करा देंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कहां ध्यान सत्संग करना चाहिए भाई। परम पूज्य गुरुदेव की वाणी को सुनिए। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। संत महात्मा गण कहते गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर जाकर के संध्या वंदन करो। कौन संध्या करेंगे आप? शास्त्रकार ने कहा है कि संध्या से तात्पर्य होता है आंख से नीचे वाले भाग को पिंड कहता है और आंख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहता है। इसके बीच में जो ठहरना जानता है, नोट करिएगा, आज ये थोड़ा कठिन विषय तो लगता अवश्य है, लेकिन याद रखिएगा इसके बीच में जो ठहरना जानते हैं वो प्रत्येक दिन गंगा जमुना और सरस्वती के बीच में संध्या करता है। वो अगर ठहरना नहीं जानते हैं और ठहर नहीं पा रहे हैं तब संध्या वंदन नहीं हो रहा है। इसलिए संत महात्मा गण का कि हम आपके अंदर में सरस्वती की धारा बहती है, गंगा जी की धारा बहती है। उपनिषद में आया है, ज्ञान संकलित तंत्र में आया है, ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा और पिंगलोर मध्य सुषमना चौ सरस्वती। का ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषमना बहती है, उसको सरस्वती कहते हैं। संत महात्मा गण ने कहा कि सबसे बड़ा तीर्थ कहाँ है ये भी जानना चाहिए, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं। वो प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्यों कहला गया? कारण है सरस्वती धारा होने के नाते। तो कहां पर है? इसीलिए बड़े सुंदर शब्द उपनिषदकार कहते हैं सुषमनैव परम तीर्थम। सुषमना क्या है? परम तीर्थ है। सुषमनैव परो जपा। सुषमना क्या है? परा सबसे ऊंचा जप है। संत महात्मा गण कहते हैं जो सुषमना में ठहरना जानता है वो सबसे बड़ा तीर्थ करना जानता है और सबसे बड़ा वो पुण्य काम करने कार्य करता है। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए? सुषमना को जानिए। सुषमना कहाँ है? जहां माताएं लोग, प्रत्येक माताएं लोग माथे पर बिंदी लगाती है, वहां पर ठहरना आप जानते कौन? तात्पर्य कौन ठहरेगा? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ठहरने वाले आप होंगे, शरीर नहीं। आपसे तात्पर्य मन और जीवात्मा जैसे ठहरेगी तो आपको सुख लगना शुरू होगा। और मन की चंचलता में दुख होता है और मन के ठहराव में सुख होता है। याद रखिएगा, सुख पाना चाहते हैं तो मन को ठहराइए। मन नहीं ठहरेगा तो दुख होगा। आप देखते हो कभी कभी जीवन में मन बेचैन है, क्या आपको सुख मिलता है? अशांति मिलती है। मन में शांति आ गई तो आपको बड़ा सुख लग गया। तो बेचैन और शांति आपके भीतर में और बेचैनी आपके बाह्य जगत में। बाहर भटकिएगा तो बेचैनी छाई रहेगी। इसीलिए कोशिश कीजिए, सबसे बड़ा काम भगवान श्री राम ने कहा है। कब? जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, भगवान श्री राम कर रहे थे, तो महर्षि वशिष्ठ से पूछते हैं कि इससे भी बड़ा कोई कार्य होता है? महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, रात में तत्व विवेचन का काम होना चाहिए, आत्म तत्व का विवेचन होना चाहिए। दिन में यज्ञ होता था, रात्रि काल में तत्व विवेचन की बातें होती थी। तो तत्व विवेचन क्या है? शास्त्रकार कहता अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने की जो प्रक्रिया है, यह तत्व विवेचना के अंतर्गत में आता है। तत्व को जानिए। आत्मा क्या है? आत्मा शरीर नहीं, याद रखिएगा।
हम शरीर में रहते हैं, शरीर मैं नहीं हूं। समझिएगा सब कोई। हाथ मेरा है लेकिन मैं हाथ नहीं हूं। आंख मेरी है लेकिन आंख मैं नहीं हूं। याद रखिएगा सब कोई, ये ज्ञान होना चाहिए। घर मेरा है लेकिन मैं घर नहीं हूं, समझना पड़ेगा। पत्नी मेरी है लेकिन पत्नी मैं नहीं हूं। पति मेरे हैं लेकिन मैं पति नहीं हूं। आप क्या हैं? विचार करना होगा। यह आप क्या कहते हैं? मन मेरा मन है ये, लेकिन मन भी आप नहीं है। समझिए थोड़ा सा। मेरा मन ऐसा कहता है, कहते हैं ना आप मन भी नहीं है। इसलिए संत महात्मा ने कहा इसको जानने का चेष्टा और प्रयत्न कीजिए, तब भक्ति कर पाइएगा। और ये नहीं जान पाए तो सब दिन याद रख लीजिएगा कि बाह्य जगत में ही भटकते रह गए। और जब भटकते रहेंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा आज कि द्वार नहीं मिलेगा अपने घर जाने का। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता है सहरग में दिलवर पे जाने के लिए। परमात्मा के पास जाने का रास्ता सुषमना से है। बाह्य जगत में और कोई रास्ता परमात्मा ने रख दिया है। इसीलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। सुषमना को जानिए, ज्ञान संकलित तंत्र में आया है कि व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ। लेकिन अफसोस इस बात से यह है कि खोजता है बाहर बाहर। महर्षि रमन बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए, सुने होंगे आप लोग उनका नाम। दक्षिण भारत में उच्च कोटि के संत हो गए। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कही कि संसार के लोग जो है ना बड़े विचित्र हैं। कहा क्या विचित्र है भाई? तो का बाहर बाहर खोजते रहता है, और बाहर बाहर खोजना दुख के अलावा सुख नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि जब भीतर में आप प्रवेश कर जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। याद रखिएगा। कहां नहीं है देवता गण, बता दीजिए मुझे। इंद्र है हाथ में, याद रखिएगा। पैर में 52 भगवान है। बाएं आंख में चंद्रमा है, दाएं आंख में सूर्य है। नाक में अश्विनी कुमार है, जिह्वा पर वरुण है, याद रखिएगा। मुख में ब्रह्मा है, अग्निदेव भी हैं। मुख में अग्निदेव हैं। नीचे स्थुराई है। मलद्वार में गणेश हैं और यम है, याद रखिएगा। स्वाधिष्ठान चक्र में इसको लिंग चक्र करते हैं, वहां ब्रह्मा जी हैं। नाभि में भगवान विष्णु हैं। हृदय में भगवान शिव हैं। कंठ में सरस्वती है और आज्ञा चक्र में शिव पार्वती दोनों विद्यमान है। कहां नहीं है? उपनिषदकार कहते हैं देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्यन लभ्यते। इस शरीर में सारे देवता गण हैं, सारी विद्याएं हैं, सारे तीर्थ हैं। आंख जिनके पास वो देखते हैं, और आंख नहीं है तो नहीं देख सकते, इसलिए इससे नहीं देख सकते हैं। संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा, चाम चश्म सो नजरिन आवे खोज रूह की नैना। इस आंख से पता नहीं चलने वाला है। रूह कहता है आत्मा, आत्मा की आंख खोजनी पड़ेगी। और आत्मा की आंख के लिए केवल भगवान की कथा से हमारा काम चलने वाला नहीं होगा। राम का जन्म अयोध्या में हुआ, वहां कुछ दिन तक भगवान राम का लालन पालन दशरथ जी के द्वारा और कौशल्या के साथ हुआ। कुछ बड़े हुए तो पठन पाठन के लिए गुरुकुल गए। वहां से आए तो विश्वामित्र के संग कर दिए गए। विश्वामित्र के संग करने पर तड़का इत्यादि का वध करने के पश्चात जनकपुर गए। जनकपुर में धनुष का भंग हुआ, सीता के साथ पानी ग्रहण हुआ, पुनः अयोध्या आगमन हुआ। और क्या हुआ भाई?
कुमंत्रणा था, मंत्रा के कुमंत्रणा से जो राज तिलक मिलने वाला था वो राज ना मिल करके जंगल का गमन हो गया। जंगल में नाना प्रकार का दुख उन्होंने भोगे, साधु महात्मा को संग भी किए, और क्या हो गया, जंगल में ही मृगा का मरण हुआ, सीता का हरण हुआ। और ये भी हम आप जानते हैं कि भगवान राम के वियोग में दशरथ का भी मरण हुआ। रावण ने जब सीता को हरण करके ले गए तो समुद्र पर सेतु बंधन हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात परिणाम क्या हुआ, रावण और राम में लड़ाई हुई, रावण का मरण, पुनः अयोध्या आगमन। यही तो रामायण है समास रूप से। संत महात्मा गण कहते अगर इसी में अगर हम रह गए तो अपना कल्याण कब करेंगे हम। इसके दो भाग हैं, याद रखिएगा रामायण के, एक अंतरंग, दूसरा बहिरंग। अंतरंग में लोग कोई कथाकार वाला घुसते नहीं है, लाखों खर्च कर देते हैं बहिरंग के लिए। और ऋषि मुनिगण कहते हैं कि बहिरंग से हमारा काम चलने वाला नहीं है, इसलिए अंतरंग में घुसना पड़ेगा। और अंतरंग घुसने के क्या है, उसी रामायण में प्रसंग है, नव रस जप तप जोग विरागा, ये सब जलचर चारु तड़ागा। इस रामायण में 9 प्रकार के रस याद रखिएगा, नव रस जप तप जोग विरागा, ये सब जलचर चारु तड़ागा, 4 प्रकार के हैं। वहां जाल डालेंगे तो अवश्य माल निकलेगा। कौन सा माल निकलेगा भाई, संत महात्मा गण का वो अमृत निकलता है। कब, जब अंतर साधना करते हैं तब। इसलिए संत महात्मा गण ने कहा स्पष्ट कि साधना की मथानी से जब मथेंगे आप तो अमृत निकलेगा। वो तो देव दानव के द्वारा जब मंदराचल को लेकर के जब मंथानी किया गया समुद्र का, तो 14 रत्न निकले। सबसे पहले विष निकला था तो भगवान शिव ने पिए नहीं, कंठ में रखे, कंठ में रखे तो इसलिए नीलकंठ कहला गए। शास्त्रकार कहते हैं कि कंठ में रख लिए तो नीलकंठ कहला गए। अमृत का जब बारी आ गई तो इसको नोट करिएगा, आज अमृत की जब बारी है तो दानव लोग ताकतवर वाले थे, देवताओं से भाग गए लेकर। देखा कि दानव लोग ताकतवर वाले भाग जाएंगे तो भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया, रास्ते मिल गए। खरे दानवो, अपने हाथ से पियोगे उतना आनंद आएगा, मैं पिला देती हूँ। दानव लोगों की प्रवृत्ति तो होता है स्त्री लोलुप, स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो गए। कहा तुम पिलाओगे बड़ा अच्छा लगेगा, थमा दिया उसको। अब थमा दिया तो कहा ऐसे नहीं पिलाऊंगी मैं। कहा तब का पंक्ति बतो जो एक तरफ दानव एक तरफ देव, एक तरफ दानव हो गए एक तरफ देव हो गए। अब देखिए यहाँ पर न्याय है कि अन्याय है, क्या है बताइए आप लोग, क्या है, अन्याय कि न्याय? दोनों ने किया था मंथन, दोनों का अधिकार होना चाहिए ना होना चाहिए, होना चाहिए ना। न्याय के अन्याय, अन्याय हुआ, अन्याय है किंतु आम रक्षा जनता की रक्षा के लिए अगर किया तो न्याय के संगत में। संत महात्मा गण कहते कि दोनों का अधिकार होना चाहिए, समान रूप से दोनों ने किया था मंथन, अधिकार दोनों को होना चाहिए। लेकिन सोचा यह कि अगर देवगणों को पिला देंगे तो अमर रहेंगे, और देवताओं के पास अमरता कोई और दूसरा सबूत भी नहीं था। दानवों के पास तो था, क्या था कि मृत संजीवनी विद्या उनके गुरु जानते थे, देवताओं गुरु जानते नहीं थे। तो सोचा कि दानव को अगर अभी पिलाते तो और मजबूत हो जाएगा, तो सब दिन भगाते रहेगा इसको। इसी कारण से वहां पर थोड़ा सा पक्षपात हुआ, समझ गए, पूरा पूरा न्याय नहीं हुआ। अगर न्याय हुआ होता तो धर्म कथाकार सुखदेव मुनि ये बात नहीं कहते कि देवताओं तुम्हारे अमृत में पक्षपात होता है। सुखदेव मुनि कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। और मेरे जो कथा रूपी अमृत उसमें पक्षपात नहीं है। तुम्हारे में भेदभाव होता है, मेरे में भेदभाव नहीं होता है।
ये कथा रूपी अमृत में भेदभाव नहीं होता। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि इस कथा से, कौन सा कथा है, इस सत्संग रूपी जो कथा होती है, इस कथा में सदैव याद रखिएगा कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, और ये दिव्य जीवी बनाता है, दीर्घ जीवी नहीं। स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है, लंबी उम्र होगी आपकी, लेकिन दिव्य जीवी नहीं बनेगी। स्वर्ग का अमृत विषय भोगी बना देगा आपको, लेकिन ये जो संतों का अमृत है, ये आपको निर्विषय तत्व को प्राप्त कराएगा। ये फर्क है। संत महात्मागण कहते हैं आपको परमात्मा से मिला देगा, लेकिन स्वर्ग का अमृत आपको परमात्मा से नहीं मिलाएगा। इसलिए सहजबाई कति भयाजी हरि रस पी मत वारा, 8 पहर छुमत बीते डार दियो सब भारा, अब पिबन लगे सुधार जब ही दुर्जन पड़ी पिडारा, भयाजी हरि रस पी मत वारा। विचार करना होगा कि संतों का अमृत परमात्मा मिलाता है, और देवताओं का अमृत आपको दीर्घ जीवी बना सकता है, लेकिन दिव्य जीवी नहीं बना सकता है। क्या करना चाहते हैं? इसलिए संत महात्मा संतों का अमृत मोक्ष दिला सकता है और परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। अंतर है, बहुत अंतर है। संतों का अमृत पान करेंगे तो सदैव याद रखिएगा आप परमात्मा का दर्शन कर लीजिएगा। इतना अंतर है। इसलिए फर्क है। अगर फर्क को जानना चाहते हैं तो संत महात्मा ने कहा कि संत के द्वारा जो अमृत निकाला गया है, उस अमृत का पान करने की चेष्टा और प्रयत्न कीजिए। वो कैसे होगा? कहा वो अमृत आपके भीतर में है, वो भीतर में क्या होता है, तो सदैव बहते रहता है। उसको पान जो करता है वो सदा कल्याण को प्राप्त करता है। इसलिए हम लोगों को चलना चाहिए अंदर में। अंदर में चलने वाला ही एक दिन महान बनता है। तो विचार पूर्वक ये निर्णय करिए कि क्या करना है। सुखमना के नाल से अमृत बहती है, इसलिए कहा सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही। मीन धर धर भाठा से सिरा चढ़ी रही। उल्टना पड़ेगा उस अमृत को पान पीने के लिए। सुलटे में वो अमृत नहीं मिलता है, सदैव याद रखिएगा। जो उलटना जानता है उसी को अमृत मिलता है। किधर उल्टेगा वो? ऋषि मुनिगण कहते हैं आंख से नीचे जब रहते हैं तो उसको सुलटा कहते हैं, और जब आंख से ऊपर होता है तो उसको उल्टा कहते हैं। इसलिए कहते हैं उलटिए। क्या मिलेगा प्रारंभ में? कोई विचार किए इस पर? विचार करना चाहिए क्या मिलता है। तो कहा जैसे उलटता है ना, तो उनके अंदर में वो अमृत मिलता है जिस अमृत का रूप परमात्मा होते हैं। कौन सा रूप उनका है? रोज गाते हैं तुम्हारे ज्योत स्वरूप तुम्हारे धुन रूपा, रोज गाते हैं। परख तरुण दिन गुरु करो दया अनुपा। वो अमृत मिलता है। कौन सा? जो कि परमात्मा का अनु से अनुरूप का दर्शन होता है। इसलिए कहा उलटी पाछलो पैड़ो पकड़ो पसरा मना बटोर बटोरिए। इसलिए कथा के साथ ये कहना चाहूंगा मैं कि भगवान राम का विचार है ये। भगवान राम हनुमान जी कहते हैं, क्या कहते हैं हनुमान जी को? क्या हनुमान सुनो मुक्ति को उपनिषद पढ़िए कभी आप लोग मौका लगे तो। उस उपनिषद में कहा गया है कि बहु शास्त्र कथा कंथारो मथेन वृथेव किम अनवेष्टव्यम प्रत्नेन मारुता ज्योतिरंतरात्मा हे वायुसुत हनुमान। बहुत सारे शास्त्रों पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, अंतर की ज्योति की खोज करो। ये ज्योति क्या है? प्रारंभिक अमृत है, स्वर्ग अमृत नहीं है। ये ज्योति खोज करो। जो ज्योति खोज करता है उस अमृत को जब पान करता है ये परमात्मा तक पहुंचता है। इसलिए विचार करिए कि परमात्मा तक पहुंचने वाला ये अमृत का कनेक्शन कैसा होगा, कैसा ये मीठा होगा। इस अमृत को पान जीव के द्वारा नहीं होता है, जीवात्मा के द्वारा होता है। याद रखिएगा सदैव। इस अमृत का पान पीने पर गला नहीं कटता है। कट जाता है? नहीं कटता है। संतों ने कहा बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। धरती आसमान से ज्यादा फर्क है इसमें। इसलिए कोशिश कीजिए
कि अपने अंदर प्रकाश को जाने। हम लोग अच्छी तरह जानते होंगे, अंगिरा ऋषि जब और नारद जी एक चित्रकेतु राजा के यहाँ पहुंचे। कथा थोड़ी सा रामायण में ही है, संक्षेप में मैं कह रहा हूं। उस जमाने में उनको 1 करोड़ पत्नियां थी, याद रखिएगा। कथा थोड़ा विचित्र लगता सुन करके। 1 करोड़ पत्नी थी, किसी को संतान नहीं थी। संतान किसी को नहीं होने के कारण संजोग से एक को लड़का हुआ। अब इधर 99 करोड़ 99 लाख 99,999 लोग लग गए। कथा रामायण में, मैं रामायण की बात कर रहा हूं। तो लग गए तो सबों ने उस लड़के को जहर दे करके मार दिए। बड़ा विचित्र कहानी है ये। राजा को बुढ़ापे में एक संतान हुआ, संतान की प्राप्ति, और उसमें भी मर गए। इतना विकल होने लग गए। विकल होते 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 अंगिरा ऋषि आ गए। याद रखिएगा थोड़ा सा, अंगिरा ऋषि आ गए, नारद जी आ गए। संत मेरी ताकत क्या, ये बताने जा रहा हूं मैं। उसमें जीव दिए, किसमें? मृतक शरीर में। और जीव देकर के, याद रखिएगा, सदैव उससे बुलवाया गया। कहा गया कि तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं और तुम कहां छोड़ के चला गया। और जीव कहता है, सुनिए क्या कहता है। जीव कहता है, कौन माता पिता? इसलिए आप अलग हैं और आपका शरीर अलग है, याद रखिएगा। इस संत महात्मा ने कहा, दर्शाया गया। इसलिए संत महात्मा गण कहते सदैव याद रखिएगा कि जब जीवात्मा के लिए कुछ करिएगा तब ये आपका अपना काम होगा। इस संसार में सुखपूर्वक रहने के लिए, संसार चलाने के लिए ये परिवार चाहिए। क्यों चाहिए परिवार? कभी आप लोग ट्रेन में सफर किए हैं कि नहीं? ट्रेन में सफर करने वाले क्या करता है, एक के लिए अगर उसको एक व्यक्ति को एक बोगी में रखा जाता पाएगा, डर जाएगा वो। इसी कारण से क्या होता है, सबके संग रहते हैं तो बोलते चालते खाते पीते चले जाते हैं, सफर कट जाता है। उसी प्रकार ये संसार सफर काटने के लिए संग संग में कोई न कोई चाहिए। अकेले रहना बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए इस संग में चाहिए। तो संग में कैसे रहेंगे? प्रेम से रहेंगे ना। एक बोगी में देखते हो कभी कभी कोई अगर दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति मिल जाता है तो सफर कटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से परिवार में ऐसे कोई अगर लोग आ जाते तो बड़ा दुख होता है। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि परिवार को लेकर के चलिए। जब परिवार को लेकर के चलेंगे तब क्या होगा, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए सुगम हो जाएगा। अर्थात जीवन को सरल बनाने के लिए पारिवारिक जिंदगी चाहिए। इसीलिए सबकी सेवा होनी चाहिए। याद रखिएगा, एक दूसरों का धर्म जो होना चाहिए निभाना चाहिए। क्या धर्म है? माता पिता का धर्म जो है वो करते हैं। पुत्र का धर्म क्या होना चाहिए? पुत्र का धर्म भी निभाना चाहिए। जिस भगवान श्री राम ने पुत्र का धर्म निभाया, भगवान श्री कृष्ण ने भी पुत्र का धर्म निभाया है। याद रखिएगा, जितने महापुरुष वे सबने धर्म निभाया है। लेकिन ये भी अब याद रखिए, कपिल भगवान का नाम सुनेंगे हम लोगों ने। कपिल भगवान ने भी अपना धर्म निभाया। जब कर्दम ऋषि को, पहले तो बैरागी थे बेचारे कर्दम ऋषि, भगवान के पास उनकी शादी हुई और शादी होने के बाद उनको धीरे धीरे वैराग होने लग गया।
वैराग्य जब होने लग गया तो उनकी धर्मपत्नी कहती है कि ये तो उचित नहीं है, जब तक कोई संतान नहीं हो तब तक आपको वैरागी होना उचित नहीं है। तो संतान उनका मांग था कि दोनों आता संतान में, पुत्री और पुत्र दोनों संतान ही कहलाते, याद रखिएगा। तो कहा कि जब तक संतान नहीं हो तब तक आपको वैराग लेना उचित नहीं है। कहा क्या किया जाए? का संतान भर आप रहिए। तो संजोग हुआ कि 9 कन्याएं हो गई। किनको? कर्दम ऋषि को। कहा अब क्या करो? कहा अभी तो जाना उचित नहीं, जब तक कोई संतान नहीं हो जाए तब तक उनके स्वयं विष्णु रूप में आकर के भगवान विष्णु ने कपिल भगवान के रूप धारण करके जन्म लिए। जैसे कपिल भगवान का जन्म हुआ, कहा अब तो मैं जा सकता हूँ। कहा आप जा सकते हैं। पत्नी भी बड़े संतोषी थे, चले गए। जब चले गए तो साधना करने लग गए, लेकिन कपिल भगवान की बड़ी सेवा की। किसने? उनकी धर्मपत्नी ने। सेवा जब खूब कस के की, जब वो योग हुए तब उनको उपदेश दिए। पुत्र उपदेश दे रहे, किनको? माँ को उपदेश दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? माँ को कह रहे हैं कि हे माँ सुनो। कपिल भगवान कह रहे हैं ये संसार नश्वर है, इस संसार में मत फंसना, अपना खोज करो और अपने को जानो। ऐसे पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, याद रखिएगा। संत महात्मा गण कहते हैं और माँ को क्या किया? इतना साधना करा दिया, याद रखिएगा, कि जो पुत्र का मीनिंग होता है वो चरितार्थ कर दिया। क्या मीनिंग होता है पुत्र का भाई? वो मतलब होता है नरक, त्र मतलब होता है त्राण। जो नरक से त्राण कर दे उसे क्या कहते हैं हम? पुत्र। वो चरितार्थ कर दिया। तो ये कब होगा? जब साधना करेंगे तब होगा। इसलिए साधना किए बिना भगवान ऐसे पुत्र की प्राप्ति संभव नहीं। साधना कीजिए मन लगा करके। और ये दाम्पत्य जिंदगी जो होता है, दाम्पत्य जिंदगी जो होती है, किस लिए होती है? इसी के लिए होती है कि वंश परंपरा में संस्कारवान होना चाहिए। और संस्कारवान तब होता है, एक ग्रंथ है ऋग्वेद भाष्य भूमिका है, उसे प्रणय है, स्पष्ट कहा गया है। कहा कि कब संस्कारवान होता है? जब वो साधन संपन्न व्यक्ति रहता है, तब उनके यहाँ जब आता है किसी महापुरुष का अवतार होता है। इसलिए कोशिश कीजिए हम अपने जीवन में कि ऐसे लोगों को लाएं। लाना आपका कर्तव्य, याद रखिएगा। कैसे ला पाएंगे? तो अब जब साधना आप करेंगे उस तरह के, तब होगा। और संसारिक जिंदगी में अगर ठीक से अगर जीना जान गए तब तो भगवान को आप ला सकते हैं। इस तरह से अगर लाने की योग्यता आप में हो जाएगी तो निश्चित है कि आपके भगवान नहीं तो महापुरुषों का जरूर ही प्रादुर्भाव होगा। कोई अच्छे जीवात्माओं का आगमन होगा, कोई अच्छे व्यक्तित्व का आगमन होगा। इसलिए दाम्पत्य जिंदगी होता है। अब छोटी सी बात सुना देता हूं। जो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं उनके ऊपर 3 ऋण रहता है। सबसे पहला ऋण मातृ ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा होता है देव ऋण, और चौथा ऋण होता है गुरु ऋण। याद रखिएगा, ये 4 ऋण होते हैं और चारों ऋण को उतारना बड़ा मुश्किल काम होता है। शास्त्रकार कहते हैं कि 4 ऋण को उतारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऋण के विषय में आज रहने दीजिए, ऋण की चर्चा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि सबके ऊपर ऋण कोई न कोई है। वो ऋण कौन सा? का सबसे श्रेष्ठ ऋण होता है गुरु ऋण। ये ऋण कभी नहीं उतरता है। इसलिए संत महात्मा गुण कहता है कि जीवन में जब तीसरापन में प्रवेश कर जाइए ना, तब क्या करना चाहिए मालूम है? धर्म ग्रंथ कहता है कि जैसे तीसरापन में प्रवेश कर जाइए तो घर में रह करके वानप्रस्थी जिंदगी जीविए। समझते होंगे वानप्रस्थी क्या होता है? वानप्रस्थी मतलब होता है घर में रह करके अलग अलग जीने का प्रयास करिए, रहे घर में, लेकिन घर में रहते हुए जीवन को वानप्रस्थी बनाइए। और जब वानप्रस्थी बनेंगे, ध्यान करने में मन लगने लग जाएगा। लगते 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 जब सब कुछ से आपका आसक्ति छूट जाएगी तो घर गृहस्थी में आप सन्यासी बन सकते हैं।
कोई तो संन्यास धारण करेगा, लेकिन मैं आज खोल के बता देता हूं, जब सबसे आसक्ति छूट जाएगी तो घर में रह करके आप संन्यास हो सकते हैं। संत महात्मा को आसक्ति रहना ही दुख का कारण है, इसलिए मुक्त होना चाहते हैं तो ये 4 चीज को याद रखिएगा। क्या क्या? पहला है कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहिए, 55 से, मतलब जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, और यह अभ्यास आपको रंग ला देगा। और ऐसा नहीं कर पाए तब तो सबका ऋण चढ़ा रहेगा, याद रखिएगा, माता का भी, पिता का भी, और देव का भी, और गुरु का भी। इसीलिए अगर सब ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति के बाद कोई ऋण नहीं रहता है, कोई कर्ज नहीं रहेगा आपके ऊपर। और जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं है तब तक ऋण रहता है। लेकिन 2-3 ऋण से लोग मुक्त हो जाता है, देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण से। कब? इसकी व्याख्या कभी और दिन कर दूंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की